भगवान कह रहे हैं, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो आप सोचिए कि महान भय से भी आपकी रक्षा कर सकती है अल्प प्रगति भी। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है। तो यहाँ पर भगवान ने इस श्लोक को जिस तरह से बोला है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि ना तो हानि होती है ना ही इस पद पर कोई हास होता है, लेकिन अल्प प्रगति भी, सुअल्प, अल्प मतलब होता है थोड़ा, सुअल्प मतलब थोड़े से थोड़ा भी अगर धर्म का कार्य किया गया तो भगवान कहते हैं कि महान भय से मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। तो हमें अब यहाँ पर समझना चाहिए कि किस प्रकार से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। आप देखिए, भौतिक जीवन में हम जो भी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, उन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए हमको पूरा 100% देना पड़ता है, 100%। जैसे मान लीजिए आपको अगर IAS ऑफिसर बनना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप मेरिट लिस्ट में आएंगे तब आप एक IAS ऑफिसर कहलाएंगे। इंजीनियरिंग करनी है तो मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। तो 100% काम करने पर फल मिलता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में क्या है कि थोड़ा सा भी कार्य किया, अगर 2% भी किया तो उसका फल ये है, भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारी महान भय से रक्षा करूंगा। आप सोचिए कितनी उत्तम बात यहाँ पर है। दोनों में कितना भेद है, एक भौतिक संसार की उपलब्धि में और एक आध्यात्मिक जगत की उपलब्धि में। हमेशा आत्मा की रक्षा होनी चाहिए। हम ये देखें कि हमारे शरीर का नाश हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका हम ख्याल रखें। हम ये नहीं कहते ख्याल ना रखें, परंतु आत्मा का ख्याल रखना ज्यादा आवश्यक है। और इसीलिए कहते हैं ततो धर्मम ततो धनम, तब सही मायने में धर्म होगा और तभी सही मायने में जो भी धन हमने अर्जित किया है उसका हम सदुपयोग कर पाएंगे। परंतु आत्मनः विकृति सती, अगर आत्मा की विकृति हो गई, आत्मा का हास हो गया, आत्मा सही रूप से हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, शरीर में हम आत्मा रूपी हम जो शरीर में आए हैं, अगर हम इस शरीर का सदुपयोग नहीं कर पाए, आत्मा की विकृति सती हो गई, तो कुतो धर्मम, फिर किस धर्म की बात आप करते हैं, और कुतो धनम, फिर सारा का सारा धन दुरुपयोगी हो जाएगा। उस धन का कोई फायदा नहीं। देखिए कितने लोग हॉस्पिटलों में अपने प्राण त्याग देते हैं, इतना खर्चा करते हैं, पूरा जीवन जो उन्होंने उपलब्धियां करी, जो कमाया, वो सारा बीमारियों में ही निकल जाता है, लेकिन सही उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। और ऐसे व्यक्ति से कभी जब वो स्वस्थ जीवन में हो और उससे बोला जाए भगवान के धर्म के कार्य के लिए को थोड़ा धन दीजिए, तो वो कई प्रश्न चिन्ह लगाता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं वैसा क्यों करूं। लेकिन वो सही मायने में अगर आत्मा की रक्षा करना चाहता है तो उसका सही तरीका ये है कि वो आत्मा के स्तर पर अपना जीवन जिए, शास्त्रों के आधार पर अपना जीवन जिए। कहते हैं कि भौतिक जगत में मान लीजिए आपने जो भी डिग्रियां ली, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए MBBS उसने किया और वो डॉक्टर बन गया, और अब डॉक्टर बनकर उसने डॉक्टर की प्रैक्टिस करी, और अपने जीवन के अंत में जब उसकी मृत्यु हुई और अब आत्मा ने दूसरा शरीर धारण किया, क्योंकि आत्मा का तो ये स्वभाव है एक शरीर को त्याग करके वासाम से जीर्णानि यथा व्याय, जैसे कपड़े पुराने हो जाने पर नया कपड़ा हम पहनते हैं, आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अब नया शरीर जब धारण करेगी और जब वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगेगा तो अभी उसको क्या पढ़ने जाना पड़ेगा स्कूल में? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। फिर से वही पढ़ना पड़ेगा। वो भूल जाएगा कि मैं पिछले जीवन में क्या था, एक मेडिकल डॉक्टर था, एक MBBS था। लेकिन भक्तिमय पथ में क्या है कि अगर आपने 1% से शुरू किया और आप अभी 50% तक पहुंच गए हैं और आपकी मृत्यु हो गई, आप पूर्ण रूपेण 100% भक्ति प्रेम प्राप्त नहीं कर पाए, तो अगला जन्म जब होगा तो आपकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी? 51% से। बिल्कुल सही। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं इस पथ में करी गई प्रगति में कोई हानि नहीं है, कोई हास नहीं है, कभी समाप्त नहीं होती है। थोड़ा सा भी किया जाए तो भगवान महान भय से रक्षा करते हैं।
और दूसरा समझने की बात है कि इसका कोई रिवर्स इफेक्ट भी नहीं है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कोई दवाई खाते हैं किसी और काम के लिए, जैसे दर्द के लिए कोई दवाई खाई, उसका रिएक्शन ये होगा पूरे शरीर पे लाल लाल दाने निकल आए। तो कई लोग करते हैं कि कोई पूजा पाठ किया लेकिन सही तरीके से नहीं किया तो उसका रिवर्स इफेक्ट भी पड़ता है आदमी के जीवन में, कई प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है, कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। और लोग क्या कहते हैं, आपकी पूजा विधि तरीके से नहीं करी गई इसलिए ये आपके जीवन में कमी आई, ये परेशानी आई। अब क्या करें? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि भक्तिमय पाठ में तो इसमें कोई हास नहीं है, इसमें कोई रिवर्स इफेक्ट नहीं है। इसमें आप हरे कृष्णा कहें या हरे कृष्णा कहें, मतलब कि जैसे हमारे जो दूसरे देशों के भक्त हैं उनके उच्चारण सही नहीं हो पाता है लेकिन उनका भाव सही है। अगर वो उसको अपनी भाषा में भी हरे कृष्णा कह रहे लेकिन वो निकल रहा है हरे कृष्णा, तब भी भगवान उसको भाव रूप में, क्योंकि भगवान का नाम ही है भाव ग्राही जनार्दना, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। तो अगर भाव पूर्वक किया जाए तो भगवान को बड़ा प्रसन्न करता है। और फिर भगवान कहते हैं इस भक्त ने इतना नाम उच्चारण किया है, मैं इसकी क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। भगवान रक्षा करते हैं, इस बात पर आपको श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए कि जब द्वापर युग था और भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा किसकी पूजा कर रहे थे जो भगवान कृष्ण ने रुकवाई? हाँ, बिल्कुल सही, किसकी पूजा कर रहे थे? इंद्र की पूजा कर रहे थे। और इंद्र वर्षा के देवता कहलाते हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, ये तो उसका कार्य है जल वृष्टि करना, नियम पूर्वक समय आने पर जल वृष्टि करना, बारिश करना। लेकिन बाबा इसमें पूजा की क्या आवश्यकता है? अगर पूजा करनी है तो इस गोवर्धन की कीजिए। बस बाबा के ऐसा कहने पर कृष्ण के ऐसा कहने पर नंद बाबा ने स्वीकार किया और क्या किया? पूजा आरंभ कर दी गोवर्धन की। परंतु जब इंद्र की संतुष्टि नहीं हुई तो इंद्र ने क्या किया? भारी जल वृष्टि करी। समंतक को बुलाकर के बोला कि इतनी, संवर्तक बादलों को बुलाकर बोला इतनी बारिश करो कि ये गोकुल वाले, नंदगांव वाले, व्रजधाम वाले भी याद रखें कि इन्होंने इंद्र की पूजा नहीं करी तो इसलिए क्या हुआ है, आज इनको इस दुख से गुजरना पड़ रहा है। पूरा जलमग्न कर दो व्रजमंडल को। सोचिए, पूजा की और उसके बाद नहीं की तो क्या हुआ? उसका दुर्व्यवहार किया इंद्र ने नंदगांव के वासियों के साथ, व्रजवासियों के साथ। ऐसे ही आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं और उसके बाद नहीं करते हैं, कभी मिस हो जाती है तो उसका क्या पता आपको कि क्या फल भोगना पड़ेगा। परंतु यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरी अगर भक्ति पाठ में कोई व्यक्ति आता है, भक्ति मार्ग में कोई व्यक्ति आता है, वो सही हो गलत हो जैसे भी करे, लेकिन अगर वो भाव पूर्वक कर रहा है तो इसमें कोई हाथ नहीं, इसका कोई रिवर्स इफेक्ट नहीं है। तो ये बहुत ही उत्तम चीज भगवान यहाँ बता रहे हैं। आप देखिए कि एक कथा से आप समझ सकते हैं कि कैसे महान भय से भगवान रक्षा करते हैं। कि एक व्यक्ति थे आजामिल नाम का जो ये व्यक्ति था, ये 25 वर्ष की आयु तक ब्राह्मण था और उसने ब्राह्मण चित्त कार्य किए, मंत्र जाप करना, अपनी पूजा अर्चना करना, अपने विग्रहों की सेवा करना और उनको तुलसी दल अर्पित करना, पुष्प आदि अर्पित करना। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन जब वो पुष्प चुनने के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि एक वैश्या और एक व्यक्ति वहां पर खड़े होकर के चर्चा आदि कर रहे हैं। अब ये उसको ध्यान से उस औरत की सुंदरता पर इतना आकृष्ट हुआ कि अब ध्यान पूर्वक देखने लगा और सुनने लगा कि क्या चर्चा कर रहे हैं। कई देर तक चर्चा उनकी सुनता रहा और रोज अब उस स्त्री की सुंदरता को देखने के लिए रोज उसी स्थान पर पुष्प चुनने जाने लगा। अब पुष्प चुनने जाता, वहां देखता कि बातचीत चल रही है और इसको बहुत ही आनंद का अनुभव होता। लेकिन एक दिन इसने देखा कि वो स्त्री अकेली है और क्रंदन कर रही है, रो रही है। अब ये उसके पास गया और बोला कि आप क्यों रो रही हैं? तो उसने कहा कि एक व्यक्ति था जो कि मुझसे प्रेम करता था, लेकिन आज उसने मेरा साथ छोड़ दिया है, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। तो अजामिल नाम के इस व्यक्ति ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं आपका जीवन आप पालन करूंगा, आप मेरे साथ चलिए। तो बोली, क्या तुम अविवाहित हो? तो अजामिल ने कहा, नहीं, मैं विवाहित हूँ और मेरे पुत्र पुत्री भी हैं, संतान भी है। कहा, अच्छा, अगर तुम मेरा भरण पोषण करोगे तो तुम्हारी पत्नी, उसका क्या होगा? कहा, उसको मैं त्याग दूंगा,
हाँ, बच्चों का क्या होगा, उसको भी त्याग दूंगा, उनको भी त्याग दूंगा। तो सबको त्याग करके उसने उस स्त्री से विवाह कर लिया। अब विवाह करने के बाद में 25 वर्ष की आयु से लेकर के 88 वर्ष की आयु तक उस स्त्री के कहे अनुसार चलने लगा, सारे ब्राह्मण के कर्तव्य भूल गया। और अब इतनी दुर्गति हो गई इसकी कि इसके 8 बच्चे उस स्त्री से उत्पन्न हुए। अब उन्हीं के जीवन पालन के लिए यहाँ तक चोरी डकैती भी करने लगा। और एक दिन साधु संत उनके घर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप, लगता है माता गर्भवती है और उसका 8वां पुत्र होने वाला था, जो कि अभी माँ के गर्भ में था। कहा कि आप इसका नाम नारायण क्यों नहीं रखती हैं? तो कहा कि अरे अरे, नारायण नाम मैं रखूं अपने बच्चे का? उन्होंने कहा आपने हमको भिक्षा दी है, और इस भिक्षा का हम आपको ये आशीर्वाद देना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे का नाम नारायण रखें। जब अजामिल लौट कर आया तो उसको कदापि अच्छा नहीं लगा कि साधु संत उसके घर पे आए, लेकिन पत्नी के कहे अनुसार उन्होंने अपने छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा। और अब नारायण नारायण नाम का इतना उच्चारण करने लगा ये बूढ़ा व्यक्ति, इतना उससे आकृष्ट हो गया कि अब बस एक ही चीज चिल्लाता, नारायण इधर आओ, नारायण मेरे पास आओ। क्योंकि देखिए उसने 25 वर्ष की आयु तक बहुत नाम जप किया था, उसका ये असर हुआ कि 88 वर्ष तक की आयु 25 से 88 में वो भूल गया था। लेकिन क्योंकि अपने पुत्र से आकृष्ट था, तो अंत समय में जब मृत्यु आई, अब इसका अंतकाल तो आया 88 वर्ष की आयु पे, जब मृत्यु आई तो मृत्यु के यमदूत जब आए तो उनको देख करके इतनी जोर से चिल्लाया, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचा लो। जब इसने नारायण नाम पुकारा, ये पुकार किसको रहा था? अपने पुत्र को। लेकिन विष्णुदूत आ गए वहां पर, क्योंकि इसने 4 अक्षर बोले, नारायण, 4 अक्षर बोले, इसलिए 4 विष्णुदूत वहां आए और 3 यमदूत वहां आए। क्योंकि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की 3 रस्सियों से खींच करके व्यक्ति को अगले शरीर में ले जाया जाता है। कारणम गुण संगवस्यो सद असद योनि जन्मसु, जितनी भी योनियां मिलती हैं इन्हीं गुणों के संग के कारण मिलती हैं। तो 3 यमदूत आए और 4 विष्णुदूत आ गए वहां पर, और चर्चा प्रारंभ हो गई कि ये विष्णुदूत जो कह रहे थे ये विष्णु लोक में जाएगा, और यमदूत कह रहे थे ये नरक में जाएगा। विष्णुदूत कहते हैं इसने अंत काल में भगवान का नाम स्मरण किया है, और यमदूत कहते हैं कि इसने पूरा जीवन गंदे काम किए हैं, तो ये यमलोक जाएगा। ये हमारा क्लाइंट है, वो कहते हैं ये हमारा क्लाइंट है। तो यहाँ पर ये चर्चा शुरू हो गई, और विष्णु दूतों को यमदूतों ने जब पहली बार देखा तो देखकर हैरान रह गए। इतने सुंदर लोग, बिल्कुल देखने में विष्णु भगवान जैसे दिखते हैं, हाथ में शंख है, चक्र है, पद्म है और गदा है उनके हाथ में। तो देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि तुम जाते हो या तुम्हारी गर्दन काट दें। और दोनों के वाद विवाद में ये आत्मा वहीं पड़ी और सब कुछ देख रही है, और इतने में विष्णुदूत डरा करके उनको भगा देते हैं। यमदूत यमराज के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं आज पहली बार ऐसा हुआ कि हम लेने गए थे अपना क्लाइंट, लेकिन पता चला वो किसी और का कस्टमर निकला, किसी और का क्लाइंट निकला। तो इस तरह से उनको वो छोड़कर चले आए। और यमराज ने कहा तुमने गलती करी है। भगवान ने कहा भगवत गीता के 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर अंत काल में मेरा स्मरण किया तो मेरे ही धाम को आओगे। तो तुमने क्या किया? उसने नारायण का नाम उच्चारण किया और तुम वहां चले गए। तो यमदूत बोले कि यमराज जी ये बता दीजिए आगे से किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा जो नाम उच्चारण करता हो, भगवान का नाम जप करता हो, विष्णु तिलक लगाता हो, तुलसी की सेवा करता हो, जो शास्त्रों का अध्ययन करता हो, भक्ति मार्ग का अनुगमन करता हो, ऐसे व्यक्ति के पास कदापि मत जाना। ऐसे करके यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया। तो यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर चीज बताई गई है कि वो जो अजामिल था वो ये संवाद देखकर यमदूत और विष्णुदूतों का, अब उसकी चेतना वापस से वापस उसी शरीर में वो चेतन हो गया और वो घबरा गया, ये क्या किया मैंने, अपनी दुर्गति कर ली है। और अपने घर का परित्याग करके हरिद्वार को चला गया और हरिद्वार जाकर के वहां बैठकर नाम जप करने लगा, ध्यान पूर्वक नाम जप करने लगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब ध्यान पूर्वक जब नाम जप किया तो उसके कुछ समय बाद 6 महीनों बाद फिर द्वारा से विष्णुदूत आए और वो भगवत धाम को
चला गया। लेकिन आप देखिए भगवान ने उसकी भक्ति की रक्षा करी, इसलिए भगवान कह रहे हैं उसने सिर्फ 25 साल की उम्र तक ही भक्ति करी थी, उसके बाद उसने भक्ति नहीं करी, लेकिन अंत में भगवान ने उसकी भक्ति की रक्षा करी। इसलिए कह रहे हैं सुअल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, मैं महान भय से तुम्हारी रक्षा करूंगा अगर तुमने थोड़ा सा भी भक्ति का कार्य किया है। तो विग्रह सेवा और नाम जप सेवा ये बराबर की सेवा है ना। कई लोग कहते हैं हम तो सिर्फ मंदिर में पूजा करेंगे लेकिन नाम जप नहीं करेंगे, तो नाम जपना भी विग्रह सेवा, भेद नहीं, दोनों में कोई भेद नहीं है। चाहे आप विग्रह सेवा करें चाहे नाम जप करें, हमारे केंद्रों में दोनों किए जाते हैं, क्योंकि विग्रह सेवा से नाम जप में रुचि आती है और नाम जप की शुद्धि से हम विग्रह की अच्छे से सेवा कर पाते हैं। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि भगवान कौन से महान भय से, कई लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि कौन से महान भय से रक्षा करेंगे, क्या हमारी मृत्यु नहीं होगी, क्या कभी हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, क्या हमें कभी चोट नहीं लगेगी, क्या अभी कभी बुखार नहीं आएगा अगर हम भक्ति करेंगे। और अगर किसी भक्त को बुखार आए, उसको परेशानी हो, वो हॉस्पिटल में चला जाए, लोग कहते हैं अरे इतना नाम जप किया फिर भी बीमार पड़ गए, ऐसे क्या भगवान ने रक्षा करने की कहा, रक्षा तो करी नहीं। तो भगवान इस भौतिक शरीर की रक्षा नहीं कर रहे हैं, भगवान आपकी भक्ति की रक्षा कर रहे हैं, भगवान आपके भक्ति भाव की रक्षा कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कि मनुष्य जीवन का अगर दुरुपयोग कर दिया, उसका क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। BODY बॉडी बोलते हैं ना, शुरू से बोलते चले आ रहे हैं, बॉडी में पेन है, बॉडी एक है, बॉडी, तो BODY बॉडी। B मीन्स बर्थ, जन्म, O मीन्स ओल्ड एज, बुढ़ापा, हाँ, D मीन्स डिसीज मतलब बीमारियां, और D मीन्स डेथ मतलब मृत्यु, और Y मीन्स यमदूत और अंत में यमदूत शरीर से आत्मा को ले जाने के लिए आते हैं, जैसे अजामिल के जीवन में आए। तो हमें इन प्रसंगों से ये सीखना चाहिए कि हम क्या करें अपने जीवन का, जो हम इस जीवन का सदुपयोग कर सकें।